पैदा करने का कारोबार घरेलू सनत की सूरत इख्तियार कर गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहद की डिमांड में इजाफे का रुझान। क्या कम सरमाए से मिठास भरा कारोबार मुमकिन है? आप भी इस बिजनेस से बासानी वाबस्ता हो सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहला सौदा और आज का पहला सौदा हमारा बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। जैसे कि आपको पता है कि हर मंगल के रोज़ हम एक ऐसा बिज़नेस आपके लिए लेके आते हैं जो बिल्कुल ही यूनिक हो और जो आप घर के अंदर कर सकते हो। पिछली दफ़ा हमने शुतुरमुर्गों के ऊपर किया था कि उसकी फार्मिंग कैसे की जाती है। अब कुछ हम ऐसा एक कारोबार लेके आए हैं जो आप बिल्कुल घर के अंदर बैठे हुए कर सकते हैं और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है आपका बहुत बड़ा लॉन हो या आपके पास बहुत बड़ी जगह हो। आप छत पर भी रख के ऐसी चीज़, एक छोटा सा डब्बा रख के अपना कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। और वो कारोबार क्या है वो हम बताते हैं। वो कारोबार ये है कि शहद की मक्खियों को घर के अंदर पालें। घर के अंदर कैसे पाल सकते हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और कितना इसके ऊपर अखराजात आते हैं, किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, इससे कोई ख़तरा होता है या नहीं होता, और इससे आमदनी कितनी होती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ आज जो है मेहमान जिनके घर पे हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि भी फार्मिंग भी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने घर के अंदर भी ये चीज़ शुरू की हुई है। सैयद आसिम ज़फ़र शाह जो कि CEO हैं शाह फार्म्स, इनके शाह फार्म्स के अंदर करते ही ये काम बी फार्मिंग का है। साथ में हमारे साथ जो है वकास अतीक साहब हैं जो कि एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। पहले ये कुछ और बिज़नेस करते थे लेकिन इनको शहद का कारोबार इतना ज़्यादा मीठा लगा कि इन्होंने जो है शहद के कारोबार के अंदर भी अपनी टांग डाली और इसमें कामयाबी के साथ काम भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे साथ वकास अतीक हैं, ये भी एक्सपोर्टर भी हैं लेकिन साथ ही साथ इनके पास, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं, अब UNDP के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो ये इनसे टेक्निकली तौर पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस किस्म के हम मक्खियाँ पालते हैं यहाँ, ये तमाम जो टेक्निकलिटी की चीज़ें हैं वो हम इनसे पूछेंगे। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमें कॉलें करेंगे और ढेर सारी कॉलें करके पूछेंगे कि ये कारोबार जो आप करना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं आसिम ज़फ़र साहब के पास। आसिम ज़फ़र साहब से अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आसिम साहब, ये एक बिल्कुल अनोखा सा बिज़नेस है, हमारे यहाँ ये बिज़नेस अभी तक फ़रोग नहीं पाया, तो आपने एकदम से किस तरीके से आपको आइडिया आया कि ये काम भी किया जाए? जी, सबसे पहले ये है कि मुझे ख़्याल हुआ कि शहद की मक्खियाँ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ना सिर्फ शहद हासिल करने के लिए बल्कि फ़सलों की पैदावार बढ़ाने के लिए और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और सोशल डेवलपमेंट के खातिर बहुत सारे गरीब ममालिक में ये प्रोजेक्ट UNDP ने डेवलप किए। UNDP के कंसल्टेंट सैयद अशर अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मशहूर माहौलियात के माहिर। तो इन्होंने भी मेरा तारुफ़ इस हवाले से कराया, तो मैंने शहद की मक्खियों का छोटे पैमाने पे काम शुरू कर दिया। जब मुझे इससे दिलचस्पी हुई तो मैं, चूँकि उस वक्त नौजवान था और मेरी तालीम जारी थी, तो फिर मैंने अपना MS ऑस्ट्रेलिया से किया, क्वींसलैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इस सिलसिले में मशहूर है, और फिर उसके बाद 88 से मैंने इसको एज ए प्रोफेशन शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये प्रोफेशन के मद में जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में आपको कितना आपने इन्वेस्टमेंट की इसमें? स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 20 डब्बे जो हैं शहद की मक्खियों के ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे, क्योंकि उस ज़माने में हमें यहाँ पे मक्खियाँ अवेलेबल नहीं हो रही थी और जो अवेलेबल थी तो उनकी सेहत सही नहीं थी। तो हमने इटालियन नस्ल की मक्खियाँ जो कि दुनिया भर में कमर्शियल बी कीपिंग में इस्तेमाल हो रही हैं पिछले 30-40 सालों से, वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की और वो हबडैम के नज़दीक एक फार्म पे हमने रखी। लेकिन जल्द ही हमें पता चल गया कि ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है और हम इसको घर की छत पर, बैकयार्ड में, छोटे पैमाने पे 2 डिब्बों 4 डिब्बों से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हमने कई 100 लोगों को एज ए हॉबी बी कीपिंग ये काम शुरू करवा दिया है और लोग अपने घरों में कर रहे हैं। उससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि उन्हें घर बैठे रोज़गार मिल जाता है, दूसरा ये है कि उन्हें खालिस और कुदरती शहद मिलता है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो शहद आपके अपने इलाके से हासिल होता है उसमें माहौल का से शामिल होने वाले पोलन ग्रेन्स और एशेस वगैरह शामिल होते हैं जो कि बसूरत दीगर तो हमें एलर्जी का बायस बनते हैं, लेकिन जब वो शहद में के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वैक्सीन का काम करते हैं, शिफा की तरह हो जाता है। यहाँ पे मैं लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। इन्होंने घर के एक छोटी सी सीढ़ियों के नीचे ये डिब्बे रखे हुए हैं जिसके अंदर बीज आ रही हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं भी बगैर किसी सेफ्टी के यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आराम सुकून से ये
काम करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप किसी को भी तंग ना करें तो वो भी आपको तंग नहीं करता। जानवरों की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है, अब ये अपना आराम से काम कर रही हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे खड़े हुए। मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा सा एरिया दिखा दे कि यहाँ पे कोई ग्रीनरी मौजूद नहीं है। ये जितनी भी मक्खियाँ हैं ये यहाँ से उड़ के जाती हैं 1 किलोमीटर दूर का। जिस तरह इनसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो इनका ये कहना था कि 1 किलोमीटर दूर का जो जगह है वहाँ जाके ये शहद इकट्ठा करती हैं और वापस अपने डिब्बों में आके ये देना शुरू कर देती हैं। तो अपनी बातों को सिलसिला दोबारा से अपने गेस्टों से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम माहौलियात के एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं, उनसे हम पूछते हैं वकास अतीक साहब से। वकास साहब, आप सैयद अशर से भी हम बात करेंगे, बिल्कुल सबसे बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किस तरीके से ये बिज़नेस किया जा सकता है और ये एक हेल्पफुल बिज़नेस है या नहीं? देखें, हम शुरू से जब माहौलियात की बात कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि माहौलियात फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो शुरू 80s में जब हमने मक्खी को पालने के हवाले से बात की थी तो हमें पता चला था यहाँ पे कोई साइंटिफिकली कोई काम कर ही नहीं रहा, तो ये एक अच्छा वेंचर नहीं हो रहा था। आसिम शाह साहब से हमारी मुलाकात कराची में हुई, जबकि इनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया IUCN और UNDP के साथ मिलकर कराची में समंदरी फॉरेस्ट पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट पर, और वहाँ हमने लोगों को भी ये बताया कि किस तरह से ये मक्खियाँ जो हैं ना सिर्फ ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं बल्कि ये एक अच्छा एंटरप्राइज़ भी हैं जो लोगों के अच्छा एक मुनाफा भी दे देती हैं। और फिर इसका हमने इम्पैक्ट नोट किया तो हमें पता चला कि इसका इम्पैक्ट रीजनरेशन प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर काम और ज़्यादा आगे बढ़ा तो आसिम साहब ने मक्खियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे सिंध में रखना शुरू की। तो हमने जो इवैल्यूएशन की इन्होंने जाके तो पता चला जी क्रॉप की जो ईल्ड थी वो पर एकड़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, ख़ासतौर पे सनफ्लावर, मेज़ की। तो इस तरह से इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा एंटरप्राइज़ है जो कि बहुत सस्ता भी है, और अगर हम अपने फार्म पे करें और अगर शहर के हवाले से हम अपने घरों में ये मक्खियाँ पाल लें तो ये हम फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें घर बैठे ना सिर्फ शहद मिलेगा बल्कि हमारी आमदनी का एक इजाफी ज़रिया भी बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। एक्सपोर्ट की तरफ तो हम जाएंगे, पूछेंगे एक्सपोर्ट कितनी जा रही है, लेकिन पहले हम अपने नाजरीन को जो ख़ास चीज़ें हैं वो हम ज़रूर बताना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आसिम साहब, आपने बताया कि आपने शुरू किया, कितने अरसा हो गया अब आप उसको काम करते हुए, और कितनी इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नया इन्वेस्टर आना चाहता है, घर के अंदर ये कारोबार शुरू करना चाहता है हाउस बी कीपिंग का हॉबी के तौर पे, तो उसको कितने पैसे दरकार होंगे? ये शौकिया तौर पर तो 25-30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। 12,000 रुपये में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डब्बा मिल जाता है जिसमें शहद की मक्खियाँ इतनी होती हैं कि वो चंद हफ्तों में शहद देना शुरू कर देती हैं। तो 2 डब्बों से शुरू किया जा सकता है। यानी कि जो डब्बा है, डिब्बे के अंदर ये मक्खियाँ साथ में आप देते हैं, मिलती हैं, या अलग अलग लेनी पड़ती है? डिब्बा बिब्बा मक्खियों के, अंडे बच्चों के और थोड़े से शहद के साथ देते हैं। अभी हम आपको खोल के इसको दिखाते हैं कि ये किस तरह से इनके अंदर ज़िंदगी का अमल चल रहा होता है। ठीक है। तो ये मक्खियाँ अपने आप को खुद मल्टीप्लाई भी कर लेती हैं। 1 साल में आप 1 डब्बे से 2-3 डब्बे भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये है कि उससे अच्छा भला शहद भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलर्स ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं, उनके सवालात ले लेते हैं, क्योंकि उनके सवालात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने यही काम करने होते हैं। तो कौन कॉलर हमारे साथ, सबसे पहला कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम हमारा बी कीपिंग के ऊपर है, क्या कहेंगे आप? सर जी, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आप काइंडली ज़रा लाउडर बोलें। मेरे ख्याल में इनकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चले जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, कौन कॉलर है हमारे साथ लाइन पर? जी, मैं मकसूद। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सही तरह सुन सकें और आप हमारी आवाज़ सही तरह सुन सकें। जी, क्या, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? जी जी, मेरा ये है कि जी हम ये कारोबार करना चाहते हैं, इसके लिए जी थोड़ा बता दें कि ये कहाँ से मिलती हैं और ये साहब का इनका कोई नंबर, इनसे हम रब्ता कर जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो शख्स भी यहाँ पे काम करना चाह रहा है, बी कीपिंग करना चाह रहा है, शहद का कारोबार करना चाह रहा है, एक मीठा कारोबार करना चाह रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उनके भी सवालात ले लेते हैं। 2-3 कॉलर को शामिल करके उनके इकट्ठे सवालात ले लेंगे, उसके बाद जो है अपने गेस्टों से बात करना शुरू करेंगे। जी, कौन सा आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा, आप कहाँ से हमसे बात कर रहे हैं?
शहजाद असलम बात कर रहा हूँ जेलम से। जी शहजाद साहब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी इसमें ये काम शुरू करना चाह रहा था, तो इसमें कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हम, और दूसरा ये था कि वेदर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, वेदर की पोजीशन बहुत अहम आपका सवाल है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर आप तमाम कॉलर्स के जो है पहले हम जवाबात ले लेंगे, उसके बाद मजीद कॉलर्स को शामिल करेंगे। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? सर मैं राशिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जब ये मक्खी डंग मारती है तो फिर क्या हल क्या है? बिल्कुल, डंग मारती है, उसका इलाज भी बता देंगे। आप कारोबार करना नहीं चाहेंगे, ऐसे आपको डंग से डर लग रहा है? ठीक है, एक और कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे जनाब? कर रहा हूँ सियालकोट से। मैं ये जी शाहिद साहब बोलिए, सियालकोट से। 2-3 दफा पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, आपका प्रोग्राम तो पहले बहरहाल ये बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 प्रोग्रामों में देखा है कॉल करते हैं, आपसे फीडबैक चाहते हैं, लेकिन आप लोग देते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनाब। बिल्कुल फीडबैक मिलेगी। देखिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, आपका बिल्कुल शिकवा अपनी जगह, हम आपके शिकवा दूर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और आप अपना नंबर भी हमें दे सकते हैं, आप हमारे पास लिखवा भी सकते हैं, और आप हमें वैसे भी, आप लोगों को, मैं तमाम लोगों को, एक अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताता चलूँ कि आप लोग हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, हमारे CNBC पाकिस्तान का जो लैंडलाइन नंबर है, वहाँ पर आप पहला सौदा की टीम से आप बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, आप हमें फ़ोन करके बताएं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप वो भी बताएं, हम आप ही के लिए प्रोग्राम करते हैं, और हम आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, और आपकी नाराज़गी हम बिल्कुल बजा तौर पर दूर करेंगे। अब आप सवाल कर लें, अगर आपको कोई सवाल करना है बी कीपिंग के हवाले से। इसके बारे में मालूमात चाहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कहते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन, फीडबैक चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आज की बेसिक इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन अभी आपको देंगे। अभी ये गेस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन लेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। एक और कॉलर को ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि सवालात बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? जी मैं सालिहा बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है, तो ये उनका नंबर चाहिए, और दूसरी बात रही कि खालिश जो शहद है इसकी पहचान क्या, मुझे ये बता।